रे जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। अब रोने से मेरे होने से कुछ होना है तो होना है बुरा। जीवन मेरा क्यों है राख हुआ। तुम्हारे हस्बैंड ने देख लिया था, तुमने झगड़ा तो खूब किया। उसमें झगड़ा करने की हिम्मत नहीं है, वो बस मेरा जवाब सुनना चाहता था। क्या मतलब? यही कि अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, कि मैं उससे तलाक चाहती, और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। नायला, अब ये पॉसिबल नहीं है। मेरा निकाह मेरी जायदाद के साथ हो चुका है, मैं रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हम लोग अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम अपनी पूरी जिंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। गाड़ी रोको। क्यों? मैंने कहा गाड़ी रोको। अरे नायला, रोको गाड़ी। क्या हुआ? नायला, नायला मेरी नायला। अहमद, मुझे माफ कर दो अहमद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। नहीं अहमद, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे शैतान ने बहका दिया था, मुझे माफ कर दो। के बाद कभी ऐसे नहीं करूंगी। जानती हो नायला, मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है और मुझे यकीन था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अच्छी तरह जानती हो मुझे तुम्हारा रोना पसंद नहीं है, इसलिए चुप कर जाओ। वैसे भी अगर किसी ने देख लिया है तो क्या सोचेगा कि हम दोनों इतना बुरा लड़ते हैं। आज आमिर की बारात लेकर जाना है हमने। मैं चाहता हूं कि तुम बहुत अच्छी लगो, सबसे ज्यादा हसीन, दुल्हन से भी ज्यादा। ओके? जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ।
तुम्हें डर था ना कि तुम्हारे और हमारे स्टेटस में फर्क है। मेरे माँ बाप तुम्हें बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन देख लो, तुम आज दुल्हन बनकर मेरे घर में मौजूद हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा हमसफर मिला, आपके अम्मी और बाबा जैसे माँ बाप और अहमद भाई जैसे बड़े भाई। अगर मैं सजदे में सर झुका के भी रखूं तो मैं अपने रब का शुक्र अदा भी नहीं कर सकती। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत खुशनसीब। और अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे जैसी लड़की पाक है, मैं खुशनसीब बन के हूँ, तो मैं गलत नहीं कहूँगा। किरण, मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है। मेरे अम्मी बाबा का बहुत ख्याल रखना। कभी भूल के भी आप ये ख्याल अपने दिल में मत लाइएगा। मेरे लिए आपके मम्मी पापा आपसे पहले हैं। थैंक यू। जावेद भाई जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी कर दें, सब उठने वाले होंगे। छोटी दीदी क्या फिक्र ना करें, मैं बना देता हूँ ये। अरे अरे ये क्या बेटा, कल ही तो रुखसत होकर आई हो और सुबह सुबह किचन में। अम्मी मैं घर में भी सुबह अपनी अम्मी के लिए नाश्ता बनाया करती थी, अब यहाँ आप लोगों के लिए बनाऊंगी। आज से ये मेरी ड्यूटी है। वो तो सही है बेटा, पहले अपने हाथों की मेहंदी का रंग तो उतरने दो। आप क्या समझते हैं, अगर मेरी मेहंदी उतर जाएगी तो क्या मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी? बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है आप लोगों की खिदमत कर। अब आप जाएं, मैं डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाती हूँ। जीती रहो। हो गया? जी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे किरण, आप इस तरह सुबह सुबह क्यों टेबल पर आ गई? अब आप भी अम्मी की तरह शुरू ना हो जाएगा। मैं तो कोई बातें बातें नहीं कह रहा, मैं तो अपनी बेटी के हाथ का बनाया हुआ नाश्ता करूंगा बस। आइए भाभी आइए, देखिए मेरी दुल्हन ने सुबह सुबह उठकर हम सब के लिए नाश्ता बनाया। अब कल से आपने और किरण ने सारा किचन संभालना है। ये हिदायत आप अपनी बीवी को ही दीजिएगा। मुझ पर ऐसा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा ये तो मजाक कर रहा है, तुम आओ बैठो नाश्ता करो। मुझे नहीं करना नाश्ता, आप जावेद को कहेंगे मेरे कमरे में भिजवा दें। आमिर, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ठीक करी बेटा, तुम ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बेटा थैंक यू। आमिर, आप परेशान मत हो, मैं हूं ना, सबको संभाल लूंगी। बात काम करने की नहीं है किरण, इतने सारे मुलाजिम सब संभाल लेते हैं और तुम्हें भी काम करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। मैं तो सिर्फ इस बात से परेशान हूं कि पिछले 6 महीने से क्या होता रहा होगा इस घर में। मेरे बाबा, मेरा भाई किस कदर अजियत में थे। मैंने महसूस किया था
लेकिन मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सका। आमिर, अम्मी बाबा बड़े हैं, समझदार हैं। जब वो लोग सब्र कर रहे हैं तो आपको भी सब्र से काम लेना होगा। किरण, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। जी बोले। मेरे अम्मी बाबा का बहुत ख्याल रखना। आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो आपके ही नहीं, मेरे भी अम्मी बाबा हैं। थैंक यू सो मच। चले, अब आप जल्दी से तैयार हो जाए। आप ऑलरेडी ऑफिस से लेट हो चुके। ठीक है। माफ कर दीजिए अम्मी बाबा। आयला की बदतमीजियों की वजह से मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जानता हूं कि उसने पहले भी आप लोगों से बदतमीजी की थी जिस दिन हमारी फ्लाइट थी। वो सब मैंने खुद अपने कानों से सुना था। मैं बेबस हूं, मैं और तो कुछ नहीं कर सकता। बस सिर्फ इतना कर सकता हूं कि मैं उसे छोड़ दूं। अहमद, आज तो तुमने ये बात कर दी, खबरदार जो आइंदा कभी ऐसे सोचा भी तो। ठीक है, वो मिजाज की तेज है लेकिन वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। लेकिन बाबा, मैं आप लोगों की इस तरह बेइज्जती होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको गुनहगार समझना शुरू कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ सही रवैया रखें। हमारी तो जिंदगी गुजर गई बेटा। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सलामत रखे। प्लीज ऐसी बातें तो ना करो। हमारी फिक्र मत करो, हम ठीक है, खुश हैं और तुम्हारी अच्छी और खुशगवार जिंदगी के लिए पुरुमीद भी हैं और दुआ भी करते हैं। जाओ, हाँ मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपके लिए अपने हाथों से गरम गरम नाश्ता बना के लाई। देखो, मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। जाके अपने सास ससुर की खिदमतें करो। सॉरी भाभी, मैं आमिर की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। बल्कि आमिर भी शाम में आके आपसे खुद माफी मांगेंगे। मैंने तुम्हें कहा है ना मुझे नाश्ता नहीं करना। लेके जाओ उसे यहाँ से। भाभी, भाभी, छुट्टी वाले दिन सबके साथ नाश्ता करने में कितना मजा आता है। हाँ, लेकिन मुझे मेरी नायला की कमी महसूस होती है। नहीं होनी चाहिए ना। अब वो किसी की बहू है, दुआ करो वो अपने घर में खुश रहे। अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो अपने घर में बहू की कमी महसूस हो रही है। मुझे भी। अब बोलो ना बेटा कि अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि पहले ज़ारा की शादी तो हो जाए, फिर सोचेंगे ना इस बात पे। बिल्कुल नहीं, भाई की शादी पहले होगी। और अगर आपने मेरी बात का मान नहीं रखा ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और फिर कभी शादी नहीं करूंगी। खबरदार, ऐसी बात भी आइंदा मुंह से मत निकालना। अच्छा नाम मत डांटे बेचारी को, मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता। थैंक यू भाई। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। अब नायला बेटा, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। अम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं हूं ना भाभी का ख्याल रखने के लिए। अच्छा अहमद बेटा, अब नायला को कमरे में ले जाओ, उसको आराम की जरूरत है। जी अम्मी। जाओ। अब इस घर में भी बच्चों की आवाजें सुनाई देंगी। दिन रात खेलूंगी मैं अपने बच्चों से। इंशाअल्लाह।
तुमने देखा घर में सब कितने खुश थे। तुम खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं परेशान हूँ, दिल घबरा रहा है मेरा। इसमें घबराने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे साथ, सारे घर वाले तुम्हारे साथ हैं। किस बात की परेशानी है तुम्हें? अगर मेरा बच्चा तुम्हारी तरह हुआ तो? इस खुशी का बड़ी बेचैनी से इंतजार था हमें। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई उनके साथ हमारे घर में भी तो रौनक आ जाएगी ना। हाँ, क्यों नहीं आएगी भाई। बिल्कुल। बड़ा लाडला होगा हमारी नायला का बच्चा दोनों खानदानों में। अरे भाभी और भाई तो बहुत खुश होंगे। मैं भी चलूंगी आप लोग के साथ। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे ये कामी कहाँ रह गया? इससे कहा भी था कि रास्ते में जाते जाते हम मिठाई और फ्रूट लेते जाएंगे, फिर भी अभी तक नहीं अच्छा अच्छा आ जाएगा। तुम तो जाके तैयार हो जाओ ना, अभी आता हूँ। अबू मैं भी कपड़े चेंज करके आई। ओके। अगर मेरा बच्चा तुम्हारी तरह हुआ तो? आ जाओ। भाभी, आपके अम्मी अबू आए आपसे मिलने के लिए। अच्छा, आती हूँ। मेरा वजूद, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। मैं इतना बुरा हूं कि आज सुनने को मिल गया कि कहीं मेरा बच्चा मुझ पर ना चला जाए। भाई मुझे तो लगता है मैं जितना सख्त दिल बाप था उतना ही नरम दिल दादा बनूंगा, और हो सकता है कि अपने पोते या पोती को अपने लाड़ प्यार में बिल्कुल बिगाड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी जान, जीती रहो। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो ये खुशखबरी। मैंने जैसे ही सुना ना, मेरा तो दिल झूम उठा खुशी से। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, सदा खुश रहो। चलो, पूरा ग्लास जूस का पीना है तुमने। और ये एक दवाई अभी खानी है, और बाकी दो में से एक नाश्ते के बाद और एक रात खाने के बाद। तुम्हें बुरा लगा ना मैंने जो कुछ भी बोला? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? आपने सच कहा है। मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूं। रहने दो, तुम्हारे मुंह से तो अल्फाज निकलना भी मुसीबत हो जाते हैं। देखो अहमद, ये बात तो तुम भी मानते हो कि मेरा और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, देखने वाला हर शख्स कहता है, और अगर कहता नहीं है तो उसके देखने के अंदाज से पता चल जाता है। ये तो मेरी बदनसीबी है। नहीं नहीं, ये तो मेरी बदनसीबी है।
बहरहाल जो नसीब में लिखा है उसको कौन बदल सकता है। तो तुम बस ये दवाई खा लेना। और मेरी हमेशा ये दुआ रहेगी कि हमारी औलाद मेरी तरह की ना हो, बिल्कुल आपकी तरह। भाभी देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेकर आई। अच्छी है ना? मैंने अपनी और आमिर की पिक्चर्स फ्रेम करवाई थी, सोचा आपकी और भाई की भी करवा दूं। आप ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे कहीं लगा देती। तुम्हें किसने कहा था इस तस्वीर को फ्रेम कराने के लिए? मैं माँ बनने वाली, मेरे इर्द गिर्द खूबसूरत लोगों और खूबसूरत चीजों की तस्वीरें होनी चाहिए। और कहते हैं कि माँ की नजरें हर वक्त जिसे देखे बच्चा वैसा ही होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अहमद जैसा हो। भाभी क्या लेकर जाओ उसको यहाँ से। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बीवी अपने इतने अच्छे शौहर के लिए इतना बुरा कह सकती। भाभी ने मेरे सामने इतना कुछ कह दिया, भाई के सामने क्या कुछ कहती होंगी, क्या गुजरती होगी उनके दिल पर। अहमद भाई इतने अच्छे हैं, इनके लिए भाभी जैसी बीवी नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। जितना मैं आपको जानता हूँ ना, उसकी बुनियाद पे यकीन से कह सकता हूँ कि आपका आना यूं ही नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद कार फरमा है। इसीलिए तो आप मेरे इतने करीबी और प्यारे कजन हो, मेरी दिल की बात क्यों पकड़ लेते हो। देखा, इसको कहते हैं मर्दम शनासी। वो दरअसल हमने खुशखबरी सुनी थी कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना खुशखबरी की मुबारकबाद भी दे दें और एक अहम बात भी करनी थी। जी जी भाभी बताइए क्या बात है। अहमद की शादी में आपकी बड़ी बहू की छोटी बहन को देखा था, वो हमें अपने दानिश के लिए बहुत पसंद आई है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि बहुत और सिर्फ हम उसको बनाएंगे, और इसमें मदद आप दोनों करेंगे हमारी। हाँ वो तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा बैठो। कैसे हैं आप आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बेटा आज आपकी आंटी बहुत ज़रूरी काम से आई हैं आपके पास। ज़रूरी काम? हाँ, तुम्हारे आने से पहले भाई और भाभी से मैं यही बात करी थी कि तुम्हारी छोटी बहन ज़ारा है ना, उसका रिश्ता हम अपने बेटे दानिश के साथ चाहते हैं, तो इसके लिए तुम्हारी और आप दोनों की हेल्प की ज़रूरत है। क्यों नहीं आंटी, क्यों नहीं, बल्कि अंकल आंटी के साथ मैं भी चलूंगी आपको लेके अम्मी के घर। अरे ये की ना तुमने अपने वाली बात। आप कुछ लेना आंटी। जी जी आप भी कुछ लीजिए ना। मैंने ले लिया बेटा, आप लीजिए ना कुछ। हाय मेरी ज़ारा के नसीब तो जाग गए, और इसका क्रेडिट मुझे जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अम्मी मैं कल लेकर आ रही हूँ उसकी फैमिली को। अरे बेटा ठहर जाओ, मुझे तुम्हारे अब्बू और भाई से बात तो कर लेने दो। अम्मी पूछना क्या है, बस बता दें काफी है। रोज रोज ऐसे रिश्ते नहीं आते, और फिर मैं ये नहीं चाहती कि आप बाद में हाथ मलती रह जाएं। अल्लाह ना करे। तो फिर बस ठीक है,
कल दानिश की फैमिली के साथ ही मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह। जुबैर, हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो खुद कुछ फैसला नहीं कर पा रहा। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि देख का एक दाना देख लेना ही काफी होता है। नाहिला की आदतें और मिजाज समझते हुए मैं नहीं समझती कि हमें वहां जुल्फिकार भाई और भाभी को ले जाना चाहिए। हम क्या करें? सबको कैसे बता दें कि हमारे घर में हमारी बहू क्या गुल खिला रही है? आपको उनके साथ चलने की हामी भरनी ही नहीं चाहिए थी। क्या करता मैं? नायला जो आके बैठ गई थी, वरना इशारों के नायों में बात समझाने की कोशिश जरूर करता। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इस घर की सारी बातें खुल जाएंगी। खुदा के लिए जुबैर कुछ कीजिए। जुल्फकार भाई को समझाने की कोशिश कीजिए आप। नुसरत, ज़ारा, भाई कहाँ हो? बहुत भूख लग रही है, खाना लगाओ। ओह थैंक यू। क्या पकाया आज? आपकी पसंद का यखनी पुलाव बनाया, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी चावल दम पर है। एकदम भूख की हालत में अपनी मनपसंद चीज का इंतजार करना पड़े, बड़ा मुश्किल काम है ये। अच्छा आप सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो, सुन रहा हूं। दरअसल बात यह है कि अपनी ज़ारा के लिए एक रिश्ता आया है। लोग अच्छे हैं, घराना अच्छा है, लड़का पढ़ा लिखा है। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? वो लोग आना चाह रहे थे। आने दो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ज़ारा की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करूंगा और ना ही कोई उस पर दबाव डाले। लेकिन उसे समझा तो सकते हैं ना, ऐसा ना हो ज़ारा की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। ये नेक काम आपने पहले क्यों ना किया? अच्छा मैं जरा खाना देखती हूँ। माशाल्लाह एक बेटी तो आपके घर में है, बहुत प्यारी बच्ची है और मिलती भी बहुत अपनाइयत से है। ज़ारा भी हमें बहुत पसंद आई है और सबसे अच्छी बात यह है कि दानिश को भी पसंद है। भाई जिंदगी तो बच्चों को गुजारनी होती है, हम तो बस ये चाहते हैं कि आने वाले में इज्जत दे, सुलूक से और इत्तेफाक के साथ रहे, और बस। मुझे आप लोगों की बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन ये देख लें कि ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और इन मामलात में जिंदगी भर साथ चलना होता है। इसलिए मैं समझता हूँ शादी ब्याह के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अच्छी तरह से देख परख लेना चाहिए, सोच समझ लेना चाहिए। सुबैर, आप तो अच्छी तरह मेरी सेहत से वाकिफ हो। ठीक होता हूँ तो लगता है कि जैसे मुझे कोई बीमारी है ही नहीं, और हॉस्पिटल चला जाऊं तो हर टेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आता है। भाई अब तो एक ही ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी में अपने बेटे की खुशियां देख लूं। तो भाई साहब फिर कब लेकर चल रहे हैं आप उनके घर? चलेंगे, वहाँ जाने में क्या मुश्किल है, अपना घर ही है वो भी। मेरी मुलाकात रहेगी। बस मैं चाह रहा था कि अभी आप लोग कुछ वक्त लें, थोड़ा मेल मिलाप बढ़ाएं, उन्हें अच्छी तरह से देखें, वो भी आपको देख लें। फैसला करने में जल्दी न करें, सोच समझ लें। जुबैर भाई, हमें तो ज़ारा बहुत पसंद है, अब आगे जो होगा देखा जाएगा। चाय लीजिए। आप लीजिए ना चाय भाई जी। वैसे बहुत ठंडी है ज़्यादा।
किरण, किरण। जी जी आमिर, तुमने भाभी को ये तस्वीर क्यों नहीं दी? बनाने की तुम्हें बहुत जल्दी थी। मैं भाभी को देने गई थी। फिर वापस क्यों ले आए? भाभी ने ये कह के मना कर दिया कि वो हर वक्त भाई की तस्वीर देखना नहीं चाहती, कहीं उनका बच्चा भी भाई जैसा ना हो जाए। क्या? वो ऐसा कैसे कह सकती? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। देखें आमिर, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। प्लीज आप अम्मी पापा को। आमिर, आमिर, जो काम मैं खुद करना चाहती थी वो तो अल्लाह ताला ने खुद ही कर दिया। चले फिर, मैं निकलने से पहले आपको फोन कर दूं। बहुत अफसोस होगा मुझे। किस बात का? जो कुछ आपने मेरे भाई के बारे में कहा, उस बात का। ओ, तुम्हारी बीवी ने तो मैं सारी राम कहानी सुना दी। मेरा भाई आपकी तरह खूबसूरत नहीं, लेकिन उसके दिल का, उसके किरदार, उसकी खलूस और उसकी मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जो इंसान दिल और नियत का अच्छा, उसका दिल दुखाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि अगर अल्लाह ने उसे किसी मुसीबत में डाल दिया तो। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरी इतनी मजाल का, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाई की कदर कीजिए। ओह, और मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी। थैंक यू आमिर, आपने मुझे समझा दिया, मेरी आंखें खोल दी। अब से मैं रोज तुम्हारे भाई की नजर उतारा करूंगी, उसके पैर धो धो कर पीऊंगी, उसके नाम पे सदका दिया करूंगी। मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि वो वक्त जल्द आए। पागल है ये, दिमाग खराब है इसका। पैर धो धो कर पीऊंगी इसके भाई। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं। पता है मेरा दिल क्या चाहता है? क्या? कि हमारे घर पहली बेटी आए। मेरा भी दिल यही चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि हमारे घर पहली बेटी। और आपकी ख्वाहिश क्यों? जानते हो आमिर, अम्मी और बाबा की ख्वाहिश थी कि उनके घर एक बेटी तो जरूर पैदा हो, लेकिन पैदा हो गए हम दोनों। और बेटियों से तो घर में रौनक होती है ना, अल्लाह की खास रहमत होती है। सो अगर हमारे घर बेटी पैदा हुई तो अम्मी और बाबा की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मेरी भी यही सोच है। और मेरी ख्वाहिश ये भी है कि। क्या भाई? कि मेरी बेटी बिल्कुल नायला जैसी है, हसीन, खूबसूरत। लेकिन मेरी दुआ है कि वो आप जैसी हो। मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा? नहीं भाई, खुदा की कसम नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं सिर्फ मोहब्बत में नहीं, अपनी समझ बूझ से भी आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझता हूं। हमदर्द, बेगर्ज। सच बताऊं तो आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान।
या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, जैसे लोग चाह रही थी वैसे ही मिल रहे हैं। बस अब सोचने की जरूरत नहीं है अम्मी, फटाफट हाँ करने की तैयारी करो। मैं ये शादी नहीं करूंगी बच्चों।